अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। आईसीसी टी20 की फातेह बनी टीम इंडिया। कैप्टन रोहित शर्मा की क़यादत में टीम की शानदार कारकर्दगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया को मुबारकबाद देते हुए किया खुशी का इजहार। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रिहायशियों के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत का बड़ा ऐलान। कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में जम करने को मिली मंजूरी। सिकंदराबाद कंटोनमेंट को जीएचएमसी में मर्ज करने के मामले पर कांग्रेस और बीआरएस में तनकीदी हमले। बीआरएस लीडर एम कृष्णक ने इसका क्रेडिट केसीआर और केटीआर को दिया। कांग्रेस एमएलए येनम श्रीनिवास रेड्डी ने कविता को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, दिल्ली शराब घोटाला में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं कि कविता, लेकिन केसीआर उन्हें रोक रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद में रात के औकात में पुलिस की चेकिंग जारी। काला पत्थर इलाके में साउथ जोन टास्क फोर्स व पुलिस की जानिब से स्पेशल व्हीकल चेकिंग। और मैलारदेवपल्ली पीएस लिमिट्स में बेकाबू लॉरी दुकान में घुस गई। हादसे में दीवार टूटकर कार और ऑटो पर गिरी। दोनों गाड़ियां तबाह, एक शख्स जख्मी। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। क्रिकेट की दुनिया में तारीख रकम करते हुए टीम इंडिया ने दूसरी मर्तबा टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है। आईसीसी टी20 चैंपियन का खिताब पाने वाली टीम इंडिया को तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद देते हुए खुशी का इजहार किया। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से टीम इंडिया की एक तस्वीर शेयर करते हुए जहां टीम इंडिया की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की, वहीं उन्होंने हिंदुस्तान को फख्र दिलाने पर टीम इंडिया का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने आगे लिखा कि ये जीत तवील अरसे तक सेलिब्रेट की जाएगी। मरकज की बीजेपी हुकूमत ने तेलंगाना के इलाके सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रिहायशियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाले इलाकों को जीएचएमसी यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मर्ज करने की परमिशन मिल गई है। काबिल जिक्र है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान इस सिलसिले में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद अब मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता इस सिलसिले में ऐलान करते हुए सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में जम करने का ऐलान कर दिया है। बीआरएस लीडर एम कृष्णक ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में जम करने के लिए क्रेडिट लेने पर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने एक्स पर कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों से ज्यादा वक्त से कई लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी और आखिरकार ये नतीजा निकला। छावनी के रिहायशियों के तौर पर मैं सिकंदराबाद छावनी के लोगों, वेलफेयर यूनियनों के साथ साथ साबिक मिनिस्टर केटीआर को हिंदुस्तान के 5 डिफेंस मिनिस्टर से मिलकर जम करने की मांग करने के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। कांग्रेस एमएलए येनम श्रीनिवास रेड्डी ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस एमएलसी और केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीआरएस सुप्रीमो केसीआर, केटीआर और हरीश राव के जरिए के कविता को ऐसा करने से मना कर रहे हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि पता चला है कि के कविता, जो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, इस मामले में सरकारी गवाह बनने में दिलचस्पी रखती हैं। इसलिए केसीआर, हरीश राव और केटीआर के जरिए उन्हें ऐसा न करने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। महबूबनगर एमएलए ने दावा किया कि केसीआर की जानिब से तलब की जा रही मीटिंगों में बीआरएस एमएलए की कोई दिलचस्पी नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अगले महीने असेंबली सेशन शुरू होने तक हरीश राव और केटीआर के अलावा बीआरएस में कोई नहीं बचेगा। तिहार జైల్లో ఉన్న కవిత అప్రూవర్గా మారబోతా ఉన్నారు. ఇక మా నాన్నగారిని నమ్ముకుంటే లాభం లేదు. ఖచ్చితంగా 7 ఏళ్ల శిక్ష పడుతుంది. మనీ లాండరింగ్ కేసులో పక్కా సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి.
అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గారిని బీజేపీ ప్రభుత్వం వదలట్లేదు కాబట్టి నేను 5-6 సంవత్సరాలు జైల్లో ఉంటా, నాకెందుకు వచ్చిన బాధ, నేను అప్రూవర్గా మారుతా అని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తూ ఉంది. కేటీఆర్ గారు ఢిల్లీకి పోయినరు 2 రోజుల క్రితం 3 రోజుల క్రితం. హరీష్ రావు గారు ఢిల్లీకి పోయినరు, నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. అప్రూవర్గా మారొద్దు, ఏదో రకంగా తీసి మీకు బెయిల్ ఇప్పించి బయటకు తీసుకొస్తామని చెప్పి నచ్చజెప్పే కార్యక్రమం చేస్తున్నట్టుగా మాకు సమాచారం వస్తూ ఉంది. అలాగే ట్యాపింగ్ కేసులో ఉన్న ఇంటెలిజెన్స్ ఐజీ గారిని కూడా ఇండియాకు రావద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు కొన్ని రోజులు ఆపగలిగినరు. అదేవిధంగా కవిత గారిని కూడా అప్రూవర్గా మారొద్దు అని చెప్పి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది కల్వకుంట్ల కుటుంబం చరిత్ర. सीएम रेवंत रेड्डी के कल वरंगल दौरे के बाद आज इतवार के रोज बीआरएस के साबिक एमएलए विनय भास्कर, पेद्दी सुदर्शन रेड्डी और चला धर्मा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को वरंगल शहर के अवामी मसाइल पर कोई दिलचस्पी नहीं है. రేవంత్ రెడ్డి గారు రావటం జరిగింది, చాలా సంతోషం. వారు ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రి ప్రారంభోత్సవానికి వచ్చినప్పటికీ గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు శంకుస్థాపన చేసినటువంటి కొన్ని పనులు పూర్తయినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలను కూడా వారు పరిశీలించడం చాలా సంతోషం. అందులో భాగంగా గతంలో వరంగల్కే కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుండెకాయ లాంటి ఆజంజాయ్ మిల్స్ ప్రత్యక్షంగా 10,000 మందికి, పరోక్షంగా 20,000 మందికి ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఆజంజాయ్ మిల్స్ గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాన్ని మూసేస్తే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం సమైక్య రాష్ట్రంలో మిషనరీ కూడా అమ్ముకోవడం జరిగింది. యావత్ తెలంగాణ రైతాంగం, తెలంగాణ ప్రజలు, వరంగల్ జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో బాధపడ్డారు, దుఃఖ సముద్రంలో మునిగిండ్రు. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు తిరిగి చారిత్రాత్మకమైన వరంగల్ జిల్లాకు పూర్వవైభవం తేవాలని చెప్పి దేశంలో అంతర్జాతీయంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి టెక్స్టైల్ పార్క్స్కే కాదు అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు ఉన్నటువంటి అనేక టెక్స్టైల్ పార్కులను కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ స్థల సేకరణలో అప్పుడు ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు ధర్మారెడ్డి గారు కూడా ఎంతో కృషి చేసిండ్రు. వాటి గురించి వారు వివరిస్తారు. उधर एमएलए रेवरी प्रकाश रेड्डी ने इतवार को परकाला टाउन में मीडिया कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर के दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि ये दौरा परकाला हलके को एक शनाख्त दिलाने के लिए था. इस मौके पर एमएलए श्री रेवरी प्रकाश रेड्डी ने टेक्सटाइल पार्क के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर की जानिब से दिए गए बयान पर बात की है. कम्युनिटी हाल, प्ले ग्राउंड, అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ కావాల్సిన స్కూళ్ళు, కావాల్సిన టోటల్ డెవలప్మెంట్ చేయడానికి దాన్ని టోటల్గా స్టడీ చేసి, స్టడీ అంటే లోకల్గా ఉన్న ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళతో స్టడీ చేయడం కానీ, టెక్స్టైల్ పార్కులు ఎక్కడైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్స్ను మోడల్ డెవలప్ చేసే వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అన్ని హాంగులతో ఒక మోడల్గా దీన్ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి సంబంధిత అధికారులకు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ముఖ్యమంత్రి గారిని తీసుకురావడం వల్ల ఎన్నిటి మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చిందో, ఎంత ఆయన ఇంకా ఉత్సాహంగా దీన్ని ఒక మోడల్గా చేయాలి మనం అని చెప్పి ఏ విధంగానైతే ఆయన, అంటే నేను వాస్తవంగా ఇంకా ఈ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, డిజైన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని ఇస్తామని అనేది వారి ఆలోచన, వారే చెప్పారు. ఈవెన్ ఈ రెయిన్ వాటర్ను కూడా ఎట్లా స్టోరేజ్ చేసుకోవాలి, రెయిన్ వాటర్ ఇక్కడ సబ్మెర్జ్ కాకుండా, వాటర్ స్టాగ్నేట్ కాకుండా ఎట్లా చూడాలనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళా
నెక్స్ట్ మళ్ళీ రావడం, నెక్స్ట్ వచ్చినప్పుడు కూడా అంటే మళ్ళీ నిన్న గ్రేటర్ వరంగల్కి సంబంధించిన రివ్యూ జరిగినప్పుడు కూడా మళ్ళీ 45 డేస్లో వస్తాం ఇచ్చిన ఆదేశాలు ఎంతమంది। मौलाना खैरुद्दीन कादरी ने हैदराबाद के मारूफ यतीम खाने अनीसुल गुरबा की इमारत को लेकर साबिका केसीआर हुकूमत और मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम लगाए। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत ने इस इदारे के साथ बददयानती की और लीज पर यह बिल्डिंग दे दी, जबकि मौजूदा रेवंत रेड्डी हुकूमत ने भी इस मुआहदे को बरकरार रखकर यतीम बच्चों के साथ धोखा किया है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इस इदारे का साबिका जो बजट है 3.5 करोड़ रुपए एफडी इस वक्त मौजूद है और ये मुकम्मल इदारा जो है ना लीज पर दे दिया गया है। अब हमारा हुकूमत तेलंगाना सवाल है कि साबिका हुकूमत ने जो बददियानती की और यतीम बच्चों की हक तलफी करते हुए इस इदारे का लीज पर देने का माहिदा किया था, ये कांग्रेस हुकूमत ने उसको बरकरार रखा और उसको जो ना लीज पर दे दिया गया। तो अब मुकम्मल जायदाद जो ना लीज पर दे दी गई है, तो अब अनीसुल गुरबा के लिए बचा क्या वहाँ। तो अब अनीसुल गुरबा जो है ना टिमरिस के रहमो करम पर एक कोने में जो ना उसको जगह दे दी गई बेखूब बनाने के लिए। हो सकता है कि चंद दिन के बाद में ये जो है ना ये बच्चों को भी जो है ना कोई दाखिला नहीं हो रहा, अनीसुल गुरबा के बच्चे शरीक नहीं हो रही, ये बोल के जो ना ये भी जो ना ख़त्म कर दे सकते हैं। यानी जो असल मालिक मकान है वो एक पनाह गर्जी की नोयत इख्तियार किया गया है और जो किराएदार है वो खाबिज है। हम ये हुकूमत तेलंगाना से तालिबा कर रहे हैं कि इस इदारे को अगर आप ये कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत क्या करेंगे, आप अभी तक तो आपकी बददयानती ये है कि अभी तक ऑफिशियल तरीक़े से इसके दाखिलों का ऐलान नहीं करे। आप जून का महीना ख़त्म हो गया, अगर आप लोग दयानतदार होते और यतीम बच्चों से मोहब्बत होती और ईमानदार अगर होते तो फौरी तौर पर ऑफिशियल तौर पर अखबारों में इश्तिहारात देते, यतीम बच्चों का दाखिला लेते। टिमरिस के बच्चों को बिठा दे के धोखा देते हुए बेखूब बनाया गया है और ये 3 साल के लिए माहिदा हुआ है। तो क्या अब ये टिमरिस वहाँ से खाली करेगा? तो क्या अनीसुल गुरबा का वजूद जो ना ख़त्म हुआ ये नहीं हुआ? मैं सामाइन से पूछना चाह रहा हूँ और मैं सोशल मीडिया के तमाम जर्नलिस्टों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या इसके ताल्लुक़ से आवाज़ उठाना आपका दीनी, मिली और अखलाक़ी फ़रीज़ा है या नहीं है? हाँ, और फिर हमारे एडवाइज़र साहब के मुंह में दही क्यों जमा हो गया और हमारे कांग्रेस के मुसलमान लीडरों को क्या हुआ आखिर? क्यों जो है ना इसके ताल्लुक़ से आप जो है ना आवाज़ क्यों नहीं उठाया जा रहा है? तो क्या अनीसुल गुरबा को भूल जाना चाहिए? मैं शहर के दीनी, मिली, समाजी तंजीमों से भी मैं अपील कर रहा हूँ कि इतना बड़ा जो ना हमको धोखा दिया गया है। 94 साला खदीम जो ना यतीम खाने को हड़प लिया गया है, तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठेंगे हम? क्या इसी तरह एक एक चीज़ हमारी जो ना हुकूमत कब्जा कर लेते जाएगी? ये हमको सोचने वाली बात है। और फिर जो है ना ये किराया जो ना इतने साल में कहाँ जमा हुआ, इसकी रकम कहाँ है? और एक बात मैं आपको बतलाता हूँ कि अनीसुल गुरबा का पूरा रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड की एक मंजिल पर वहाँ पर जो ना दीमक के हवाले हो रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। SIO यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की खम्मम यूनिट ने शहर में फ़लस्तीन के हक़ में शानदार रैली का एहतमाम किया। इस रैली के ज़रिए फ़लस्तीन पर हो रहे जुल्म के ख़िलाफ़ कामयाब एहतजाज दर्ज किया गया। इस रैली में तुलबा व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। ये रैली उर्दू घर से होते हुए खम्मम पुलिस स्टेशन तक पहुँची। उर्दू घर में सदर हल्का SIO तेलंगाना अब्दुल हफीज़ ने खिताब किया। मोहम्मद फैसल खान की दुआ से इस रैली का अख्तिताम अमल में आया। अब्दुल हलीम सदर SIO खम्मम ने तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया।
पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस इंतजामिया के सपोर्ट के लिए भी इजहार तशक्कुर किया गया। ईसाइयों ने तेलंगाना के तमाम शहरियों से इसराइल के प्रोडक्ट्स के बायकाट में शामिल होने और फलस्तीन के साथ इजहार एकजहती करने की अपील की है। मरकज की मोदी हुकूमत के 3 नए कवानीन कल 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इन कवानीन में क्या अहम बातें हैं, इस बारे में हाई कोर्ट एडवोकेट MM मुजीब ने तफसील बताई है। जो 3 क्रिमिनल लॉस है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोमलगेट करे हैं, वो तीनों लॉस 1 जुलाई से अमल में आ जाएंगे। और हुकूमत जिस तरीके से इन तीनों कानून को इंट्रोड्यूस करी है, हुकूमत का कहना ये है कि इससे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्पीड होगा। स्पीडी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए ये बेहतर है। लेकिन जो मेन क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, ये पर्सन इज़ इनोसेंट अनलेस ही इज़ प्रूव्ड गिल्ट। जब तक एक आदमी के ऊपर जुर्म साबित नहीं हो जाता, जब तक वो उसको आप गुनहगार मुजरिम बोल नहीं सकते। ये बेसिक प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल जो कॉलोनियल लॉ से अंग्रेज़ों की तरफ से जो बनाया गया है, वो क़ानून में ये प्रिंसिपल की धज्जियाँ उखाड़ी गई हैं, जो ऑलरेडी वो प्रोविजंस हैं। ऐसे कई ड्रैकोनियन कानून हैं जिसमें बग़ैर बेल के किसी भी फ़र्द को हुकूमत अपने मर्ज़ी से अंदर जेल में रख सकती है। अभी भी वो कानून मौजूद है। ऐसे कानून को जैसे UAPA जैसे डेंजरस कानून को और PD एक्ट प्रिवेंटिव डिटेक्शन के जैसे ख़तरनाक कानून को बग़ैर हटाए हुए तीनों कानूनों का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। इसमें हुकूमत की संजीदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो इसलिए है कि ये सिर्फ नाम चेंज किया गया है, लेकिन कानून वही रखा गया है। थोड़ों भी सेक्शनों में रद्दोबदल की गई है, जैसे कि पुलिस कस्टडी की मियाद को बढ़ा दिया गया है, जो गैर कानूनी है। जो पुलिस कस्टडी की जो मियाद जो मुख्तसर अरसे के लिए पुराने कानून में थी, उसको अभी वो मियाद को बढ़ा दिया गया है। वो एक डेंजरस है। और इन्वेस्टिगेशन के तरीक़ों के भी पुलिस को फुल फ्रीडम दिया गया है, जिसके तहत करप्शन और मज़ीद बढ़ने के चांसेस है। पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है, इनोसेंट लोगों को हरासमेंट है, और हमारी जुडिशरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पुलिस के इन एंड आउट को चेक कर सके। और ये पावर को और ज़्यादा पावर दिया गया है, जिसमें और करप्शन का बढ़ावा होगा और इनोसेंट लोगों का इसमें हरासमेंट होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तीनों कानूनों को लागू करने के बजाय जो हमारे पुराने कानून हैं, जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कानून को और ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्टर के लिए क्या करना चाहिए, ये करते हुए ये तीनों कानूनों के अमलावरी पे रुकावट डालेंगे तो अच्छा होगा। कल जुमा की देर रात तवील अदालत के बाद साबिका PCC सदर व रियासती वजीर धर्मपुरी श्रीनिवास का देहांत हो गया था। हफ्ते की शाम उनकी नाश को निज़ामाबाद लाया गया। आज इतवार की सुबह चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने निज़ामाबाद पहुंचकर मुतवफ़ी कांग्रेस लीडर का आखिरी दीदार किया और उनकी मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि D श्रीनिवास की मौत सियासी एतबार से बहुत बड़ा नुकसान है। वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही थे। आला ओहदों पर रहते हुए उन्होंने खिदमत अंजाम दी जो नाकाबिल फरामोश है। इस दरमियान D श्रीनिवास की आखिरी रसूमात पूरे सरकारी एजाज़ और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक अंजाम दी गई। 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఆనాడు మహాకూటమి సిపిఐ, సిపిఎం, టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎంఐఎం సహకారంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయడానికి వారి చొరవ ఎంతో ఉపయోగపడ్డది. వారి యొక్క ఆలోచన విధానము సమన్వయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2009లో ఎన్నికల సందర్భంగా మళ్లీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తేవాలి అని అంటే పెద్దలు D శ్రీనివాస్ గారిని
మళ్ళొకసారి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు నియమించడం జరిగింది. అంటే డి శ్రీనివాస్ గారి యొక్క పనితనము, వారి చొరవ, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి వారికి ఉన్న అనుబంధము మనందరము గుర్తించి, అదేవిధంగా డి శ్రీనివాస్ గారు మధ్యలో కొన్ని అనివార్య పరిస్థితుల్లో పార్టీకి దూరమైన సెంట్రల్ హాల్లో డి శ్రీనివాస్ గారు ఎదురుపడితే శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు, ఎందుకంటే నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని, సీను హౌ ఆర్ యు అని డి శ్రీనివాస్ గారిని పలకరియడం జరిగింది. అప్పుడు నేను డి శ్రీనివాస్ గారు మన పార్టీలో లేరు తెలుసు కదా మేడము అని అంటే, పార్టీలో లేకపోయినా డి శ్రీనివాస్ మన మనిషి మనవాడు అని చెప్పి శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆప్యాయంగా డి శ్రీనివాస్ గారిని గుర్తించి పలకరించింది. दुर्गम ट्रस्ट आदिलाबाद के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने निजामाबाद में सीनियर कांग्रेस कायद डी श्रीनिवास की आखिरी रसूमात में शिरकत करते हुए उनकी मैयत पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर दुर्गम शेखर ने कहा कि वो साबिक़ा रियासती वजीर आंजहानी रामचंद्र रेड्डी के ताउन से धर्मपुरी श्रीनिवास के राब्ते में आए और मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान के तौर पर अपने दौर में उनके बहुत करीब थे। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने आज दाराब जंग कॉलोनी कुरमागुड़ा डिवीजन में अवैसी पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर कुरमागुड़ा कॉरपोरेटर शफात अब्दुल वासे और मकामी सदर सैयद अंसार व दीगर मौजूद थे। इस पार्क में ओपन जिम भी मौजूद है। इसके अलावा बच्चों के खेलने के लिए झूले व दीगर चीज़ें भी दस्तयाब कराई गई हैं। मीडिया से बात करते हुए एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मज़ीद तफसील बताई। आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है, मैं बहैसियत याकूतपुरा एमएलए बनने के 6 महीने मुकम्मल होने के बाद में एक एमएलए बजट में एक पार्क बना गया है जो दाराबजंग कॉलोनी के अंदर। उस पार्क का नाम है अवैसी पार्क, जिसके अंदर यहाँ पे तमाम चीज़ की फैसिलिटीज़ कराई गई है। सेंटर में पार्क में लॉन लगाई हुई है जो ग्रास की है, अतराफ पूरा वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। इसके अलावा एक ओपन जिम बनाया गया है और बच्चों के लिए झूले बनाए गए हैं। मेन ये मकसद ये था कि यहाँ के बस्ती के लोग का कहना था कि ग्राउंड के तौर पे एक ज़माने से पड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी लोग आते हैं और गलत इस्तेमाल करते हैं। तो बस्ती वालों की ज़िम्मेदारों ने दारुस्सलाम आकर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से रिक्वेस्ट किया था, तो इमीडिएट सदर साहब ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि जाइए जाकर देखिए। तो अल्लाह का करम था, एमएलए बजट में 25 लाख रुपए लगाकर ये पार्क को डेवलप किया गया है, जिसके अंदर आप लोग खुद देख रहे हैं तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है। मैं यहाँ के तमाम बस्ती के ज़िम्मेदारों को सबको मुबारकबादी देना चाहता हूँ। इसका आप लोग ज़रूर ज़रूर अच्छे से इस्तेमाल करिए। औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए, मेरी माँ बहनों के लिए भी वॉकिंग ट्रैक है, अपने बच्चों को लाके उन लोग खेल सकते हैं। उनकी एक अलग टाइमिंग फ़िक्स करिए, उसके अलावा आप लोग की भी एक टाइमिंग फ़िक्स करिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अलावा सामने की रोड का एक मसला था, जो रोड के लिए भी नुमाइंदगी की गई थी, जो वीडीसीसी रोड डाली गई है जिसकी लागत 52 लाख रुपए के अंदर वीडीसीसी रोड भी मुकम्मल हो गई है। और एक एसडब्ल्यू ड्रेन का मसला था, 17 लाख रुपए के अंदर वो भी स्टॉर्म वाटर ड्रेन पे मुकम्मल हो गई है। अल्लाह का करम है, नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर, उन लोगों की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सिपाही जिस दिन से याकूतपुरे का एमएलए बना है, उस दिन से न सिर्फ अवाम के दरमियान में रहा है, अवाम के जो भी मसाइल है उसको हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये पहला इनिशिएटिव है यहाँ पे पार्क बनने का। इंशाल्लाह याकूतपुरे में जहाँ पे भी हमको जगह अवेलेबल मिलेंगी, वहाँ पे बस्ती के पार्क हो या प्लेग्राउंड हो, उसको भी डेवलप करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर जनाब शफाहत साहब, रेन बाज़ार कारपोरेटर जनाब वासिउद्दीन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदिन एक्टिव वर्कर के साथ साथ यहाँ के एरिया के तमाम ज़िम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छे माहौल में इस पार्क का इनाग्रेशन हुआ है
जिसका नाम अवेसी पार्क है। अल्लाह का करम है, मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो पार्क बना है इसको आप लोग अपने अपने ज़रिए से आवाम तक पहुँचाइए, ताकि आवाम ये सोचती है कि मजलिस क्या करती है। मजलिस काम की बुनियाद पे ही पहचान रखती है, जिसकी सबूत आप खुद देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हल्का असम्बली नामपल्ली के इलाके आसिफ नगर में KHK फंक्शन हॉल में फ्री मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। नामपल्ली MLA माजिद हुसैन ने इस मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर आसिफ नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा व दीगर मौजूद थे। इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और मुफ्त इलाज करवाया। मौला अली के इलाके हनुमान नगर की RTC कॉलोनी के अफराद ने आज मैनपल्ली हनुमंत राव से मुलाकात करते हुए उन्हें इलाके में मौजूद मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से ड्रेन के कामों को ये कहते हुए रोक दिया गया है कि उसके बिल हासिल नहीं हो रहे हैं। हनुमंत राव ने कॉलोनी के रिहायशियों को यकीन दिलाया कि वो इस मसले को जल्द हल करेंगे। స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్ కూడా చేసేయండి అన్న ప్లీజ్, ఎందుకంటే వర్షాలు పడితే మొత్తం ఆగమైపోతారు ఆర్టీసీ కాలనీ డేంజర్ ఉంది. ప్లీజ్ ప్లీజ్ అన్న, థ్యాంక్ యూ అన్న. మహేష్ అన్న నువ్వు జర కోఆర్డినేట్ చేయన్నా, మానిటర్ చేయి ప్లీజ్. ఓకే రైట్, నువ్వు గ్యారెంటీ ఇచ్చేయి, నేను 100% ఇప్పిస్తా. బాయ్. ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న, థ్యాంక్ యూ. నమస్తే అన్న. మేము ఆర్టీసీ కాలనీ, హనుమాన్ నగర్, షెట్టి నగర్ కాలనీ వాసులం అందరం హనుమంత్ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే గత 6 నెలల నుంచి 9 నెలల కాలంలో మా ఆర్టీసీ కాలనీ, హనుమాన్ నగర్ మరి షెట్టి నగర్ ఈ రోడ్లు మొత్తం మెయిన్ రోడ్లన్నీ తువ్వేసి పెట్టేసి, నేను తిరగని ఆఫీషియల్ దగ్గరికి లేదు, తిరగని లీడర్లు లేరు, మొక్కిన ఇది లేదు. కానీ ఇంతవరకు మాకు ఎవ్వరూ ఎటువంటి రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. మా హనుమంత్ అన్న ముందరి నుంచి మాకు సపోర్ట్ చేసుకుంటూనే వచ్చారు, ఇప్పుడు కూడా అలాగే సపోర్ట్ చేసారు. అఫీషియల్స్తో మాట్లాడడం జరిగింది, కాంట్రాక్టర్తో మాట్లాడడం జరిగింది. మరో 1-2 రోజుల్లో మన రోడ్ మొత్తం వర్క్ మొత్తం స్టార్ట్ అవుతుంది. అన్నగారు కాంట్రాక్టర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళకు అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు, ఖచ్చితంగా వాళ్ళ బిల్స్ పెండింగ్ బిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఫస్ట్ వర్క్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. आज इतवार 30 जून को राष्ट्रपति निलायम में पेडल फॉर द प्लानेट टाइटल के साथ एक साइक्लोथॉन का इनेकाद अमल में आया। इसका मकसद अवाम में इन्वायरमेंट यानी माहौलियात के तईन शऊर बेदार करना था। ये इवेंट नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और हैदराबाद साइकिलिस्ट ग्रुप के ताउन से मुनक्कद किया गया। To be here on a Sunday morning, people taking time out to come here and participate in this event means a lot, that they're responsible for themselves and also for the environment. I think thank you very much, and thanks to the Rashtrapati Nilayam for actually doing this event at a time when this whole place was only meant to be a very secure place where people can't come for half a kilometer in radius of this place. I think to keep it open, I think hats off to the Rashtrapati ji for actually making this happen, and this wonderful place for all of us to visit is really wonderful. I think it's a great cause. I think everybody is here only because they believe in the cause. There's no need to tell about it. I just wish that you have a great day. It's great weather, and enjoy yourself. Thank you. हैदराबाद के पुराने शहर में पुलिस की जानिब से रात देर गए स्पेशल चेकिंग की मुहिम जारी है। कल रात भी साउथ जोन DCP टास्क फोर्स, काला पत्थर पुलिस स्टेशन SHO और साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने काला पत्थर इलाके में पैदल दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान रात देर गए दुकानें खुली रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि देर रात आने जाने वाले गाड़ियों की तलाशी भी ली गई। मलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स महफिल होटल के करीब में रोड पर मौजूद मस्कती आइसक्रीम की शॉप में एक बेकाबू लारी घुस गई, जिसके नतीजे में एक दीवार करीब पार्क किए गए एक कार और ऑटो पर गिर गए। अगरचे कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम एक शख्स जो कार में बैठा था वो जख्मी हो गया, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। वहीं कार और ऑटो को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भाई
गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से दीवार गिर गई और जैसे एक कार को जख्मी आदमी को जख्मी हुआ। गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ? गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ बोल के अभी ड्राइवर को पुलिस वाले लेकर गए हैं। अभी पता नहीं है, अभी वो पता चलेगा उसके बाद। कुछ जानी नुकसान हुआ है? ना किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ दीवार गिरी है, मस्कती के 2 शटर गिर गए और कुछ नहीं। मस्कती का ओन आउटलेट है? मस्कती का ओन आउटलेट, ओन प्रॉपर्टी। अच्छा, उसमें कुछ लोग थे अंदर दुकान? ना कोई भी नहीं थे उसके अंदर। कुछ सामान वगैरह? नहीं, उसको स्लैब नहीं था, खाली शटर लगे हुए थे, वो गिर गए। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। आईसीसी T20 की फातेह बनी टीम इंडिया। कैप्टन रोहित शर्मा की क़यादत में टीम की शानदार कारकर्दगी। सीएम रेवंत रेड्डी ने टीम इंडिया को मुबारकबाद देते हुए किया खुशी का इजहार। सिकंदराबाद कंटोनमेंट के रिहायशियों के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत का बड़ा ऐलान। कंटोनमेंट बोर्ड को जीएचएमसी में जम करने को मिली मंजूरी। सिकंदराबाद कंटोनमेंट को जीएचएमसी में मर्ज करने के मामले पर कांग्रेस और बीआरएस में तनकीदी हमले। बीआरएस लीडर एम कृष्णक ने इसका क्रेडिट केसीआर और केटीआर को दिया। कांग्रेस एमएलए येनम श्रीनिवास रेड्डी ने कविता को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, दिल्ली शराब घोटाला में सरकारी गवाह बनना चाहती हैं कि कविता, लेकिन केसीआर उन्हें रोक रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद में रात के औकात में पुलिस की चेकिंग जारी। काला पत्थर इलाके में साउथ जोन टास्क फोर्स व पुलिस की जानिब से स्पेशल व्हीकल चेकिंग। और मैलारदेवपल्ली पीएस लिमिट्स में बेकाबू लॉरी दुकान में घुस गई। हादसे में दीवार टूटकर कार और ऑटो पर गिरी, दोनों गाड़ियां तबाह, एक शख्स जख्मी। BBN न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।